बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है जुल्जनाब पाक। दोस्तों, दीगर शबीहों की तरह हमारे पोसेशंस में शबी जुल्जना को भी इंतहाई मुक़द्दस माना जाता है, क्योंकि ये इस जुल्जना की शबी है कि जिसने करबला में शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ा की थी और आखिर में नहर अलकमा के किनारे दुआ की कि खालिक मुझे इस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अपने मजलूम सवार का इंतकाम अपनी आंखों से न देख लूँ और मैं अपने आका के सारे दुश्मनों को अपनी टापों तले कुचल न लूँ। मुझे इस दुनिया में बाकी रखना। ये दुआ करके वो नहर में कूद गया और खालिक ने इसे आज तक महफूज रखा हुआ है और वो जबल रिजवी में महफूज है। और हमारे शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ जो अमूमी तौर पे कायनात के सारे मजलूमीन के मुंतकिम हैं और ख़ुसूसी तौर पर अपने आइदाद ताहिरीन अलैहिम्मस्सलातु वस्सलाम के मुंतकिम हैं, जब वो तलवार इंतकाम बुलंद फरमाएंगे तो इसी रहवार की जीन को जीनत बख्शेंगे और एक एक मजलूम का इंतकाम लेंगे। ये रहवार मजलूमियत की मोहब्बत की अलामत है, वफादारी शऊर कामल का अस्तारा है, दोस्ती और कुर्बानी इस्तलाए ज़िंदा है, क्योंकि इसे शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत करीब की निस्बत है, इसलिए हम इसका बहुत एहतराम करते हैं। इसके कदमों की खाक खाक शफा है। अगर किसी को शक हो तो इस्तेमाल करके देख ले, जैसी भी बीमारी होगी इंसान को शफा मिल जाएगी। मुतअर्रिज़ के लिए तजर्बा शर्त है। जिस किस्म का ज़ख्म हो इसके कदमों से मस्क करदा खाक लगाएं, ज़ख्म ख़त्म हो जाता है। इसके लिए भी तजर्बा करके देख लें। जिसकी औलाद न होती हो वो मस्तूर इसे अपने दुपट्टा के दामन में जौ या चने की नियाज पेश करके खिलाए और हर साल ज़ियारत जुल्जना की मन्नत माने। इंशाअल्लाह अगले साल बच्चा इसकी गोद में होगा। मुतअर्रिज़ के लिए तजर्बा शर्त है। इस तरह के कई मौज़ात जुल्जना पाक से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, हम शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से इस जुल्जना पाक का एहतराम करते हैं। हम जुल्जना पाक के पास जूते पहनकर नहीं जाते, बग़ैर वुज़ू के नहीं जाते। जुल्जना पाक का जो थान होता है या इसकी खुरली होती है, हम इसके पास भी जूते पहनकर नहीं जाते। इसकी किसी चीज़ को बग़ैर वुज़ू के हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ये भी शाअरुल्लाह ख़ास में से है। अगर जुल्जना पाक अलील हो जाए तो हम इसकी तैमादारी अपने बुज़ुर्गों से बढ़कर करते हैं। एक साहिब मुझसे कहने लगे कि अगर जुल्जना पाक खुदा न करे शदीद बीमार हों तो क्या आप इसे ज़बह करने की इजाज़त देते हैं? मैंने जवाबन अर्ज़ किया, अगर आपके वालिद माजिद शदीद बीमार हों और बीमारी की शदीद अजियत में मुब्तला हों तो क्या आप इन्हें ज़बह करने के मुतल्लिक़ सोचेंगे? हालांकि कई ममालिक में अब मर्सी किलिंग का कानून पास हो चुका है कि अगर कोई ऐसी दर्दनाक बीमारी में मुब्तला है कि जिसमें ऐसे शदीद अजियत हो रही हो और इसका इलाज भी मुमकिन ना हो तो इस पर तरस खाते हुए इसे कत्ल कर देने की कानूनी इजाज़त दे दी गई है। मगर किसी ने अपने वालिद के लिए मर्सी किलिंग की दरख्वास्त नहीं गुजारी, तो फिर जुल्जना पाक पर यह ज़ालमाना तरस क्यों? दोस्तों, हम अदब और एहतराम की वजह से जुल्जना पाक के इस्तेमाल शुदा या मंसूब कपड़े और ज़ेवरात को अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं समझते हैं। जैसा कि कुरान पाक के ग़िलाफ़ का एहतराम वाजिब है, इसी तरह हम इनके ग़िलाफ़ों का एहतराम वाजिब समझते हैं। क़िबला उम्मे दामज़िल्लाहु ताला एक दिन फरमा रहे थे कि हौज़ा इल्मिया में एक दिन बहस हो रही थी। एक तरफ करबला मुअल्ला के उलमा थे और दूसरी तरफ नजफ़ के उलमा थे। इनके माबैन ये बहस हो रही थी कि अगर मोमिनीन पर कहत पड़ जाए तो सब की जानों को ख़तरा हो तो क्या रोज़ा अतर पर लगा हुआ सोना बेचकर इससे मोमिनीन की जानें बचाई जा सकती हैं? नजफ़ के एक आलम साहब ने फरमाया कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। इस पर करबला के एक आलम ने फरमाया कि यह सोना क्योंकि रोज़ा अतर से मुतल्लक़ है, इसलिए इस पर शार अल्लाह का हुक्म लागू होता है, इसलिए इसे बेचकर मोमिनीन की जानें बचाना भी जायज़ नहीं है। ये सुनकर सब ने कहा यह दलील कवी है, इसलिए नजफ़ी साहब ने मादरत कर ली। दोस्तों, सारे मंसूबात की किसी चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल में लाना हम ऐसा समझते हैं कि जैसे ग़िलाफ़ कुरान और काबा को अपने तसरफ़ में लाना। इसलिए जो लोग जुल्जना पे सवारी करते हैं और
وہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں جو بازار سے کسی کا گھوڑا لے کر وقتی طور پر ذوالجناح پاک شبیہ بناتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، کیونکہ جو سواری منسوب ہو جائے اس پر کسی کا سوار ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محمل پاک شبیہ میں استعمال ہونے والے اونٹ یا ناکے بھی اسی حکم میں آتے ہیں کہ ان پر بھی سوار ہونا جائز نہیں ہے۔ کچھ احباب نے یہ کہا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنے اصحابوں کو اپنی سواریوں پر سوار ہونے کا اعزاز بخشا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی اس سے سوار ہونے کا جواز ثابت ہے۔ دوستو، یہ دلیل کئی حوالوں سے ناقص ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سوار ہونے کا اعزاز بخشا گیا ہے انہیں حکم فرمایا گیا ہے، اور امر کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب سے اونچا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو حکم تھا اس لیے وہ تعمیم نہیں بن سکتا۔ اب کوئی اس سے جواز ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک عمومی حکم دکھانا ہوگا کہ جس میں کھلی اجازت ہو، اور ایسا حکم کوئی قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ دوستو، اگر ہمیں آج شہنشاہ کربلا علیہ السلام کا حقیقی ذوالجناح پاک مل جائے اور ہمیں اسے سجانے کا حکم بھی مل جائے تو ہم اسے کس طرح سجانے کی کوشش کریں گے؟ بس ہمیں شبیہ ذوالجناح پاک کو اسی طرح سجانا چاہیے جتنا حقیقی ذوالجناح پاک ملنے پر سجاتے۔ دوستو، اگر ذوالجناح پاک وصال فرما جائے تو اسے غسل اور کفن دینا چاہیے، اور انتہائی ادب و احترام سے نواخوانی اور ماتمداری کے ساتھ مزار تک لانا چاہیے، اور وہاں پورے احترام کے ساتھ اس کی تدفین کرنا چاہیے، اور اس کی مزار کا احترام بھی اسی طرح کا ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا وارث ذوالجناح، یا وارث علم پاک، یا وارث تازیہ پاک، اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔